आज ना डे सेकेंड है, तो डे सेकेंड में हम बात आज करेंगे पार्सिंग के बारे में। कल कुछ फीडबैक्स मेरे पास बेटा आए थे, कुछ बच्चों ने बोला था सर आपने काफ़ी तेज़ बोला है। एक्चुअली मैं भी नया हूँ किसमें, इस वर्ल्ड ऑफ ई लर्निंग, तो मुझे भी ज़्यादा भी इसके बारे में पता नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं सीख रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आगे से जितने भी वीडियोज़ बनेंगे मैं उसमें अपनी स्पीड, अपने बोलने का जो मेरा पेस है उसको थोड़ा स्लो करने की कोशिश करूँगी। अब वापस हम टॉपिक पे आते हैं, तो व्हाट इज़ दिस पार्सिंग। तो कल मैंने इस पार्सिंग के रिलेटेड आपको एक एक्सरसाइज दी थी जो इंटरनेट के ऊपर मैंने दी थी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो की और बहुत सारे स्टूडेंट्स वो नहीं कर पाए, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाए, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रही वो एक्सरसाइज करनी। वो डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहा कि आपको आया या नहीं आया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपका एक स्वॉट होना बहुत ज़रूरी है। स्वॉट किसको कहते हैं बेटा? मैं इस टॉपिक पे पार्सिंग में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं स्वॉट के बारे में आपसे बात करूँ। आपने कल जब वो एक्सरसाइज की तो आपको क्या पता चला कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है। लाइक अगर आपने उनमें से नाउन आइडेंटिफाई कर लिए होंगे तो इसका मतलब नाउन आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप एडजेक्टिव नहीं आइडेंटिफाई कर पाए होंगे या वर्ब नहीं उन सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई कर पाए होंगे तो इसका मतलब है वो आपकी वीकनेस है। तो अब दो तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ बिफोर गोइंग टू द पासिंग पार्ट। सबसे पहले मैंने स्वॉट को समझना। ये वर्ड जो स्वॉट है कि आप अपनी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब स्वॉट क्या है? लाइक अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में तीन एस्पेक्ट्स है, लर्निंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है। तो हो सकता है आपकी लर्निंग अच्छी हो तो लर्निंग आपकी स्ट्रेंथ है, हो सकता है आपकी राइटिंग अच्छी हो तो राइटिंग भी आपकी स्ट्रेंथ है, हो सकता है आपकी स्पीकिंग अच्छी नहीं हो सकता है आपकी स्पीकिंग अच्छी नहीं है तो वो आपकी वीकनेस है। ऐसे ही मैथ्स है, मैथ्स में सपोज अलजेब्रा आपको अच्छी तरह आता है तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। मेंसुरेशन आपको अच्छी तरह नहीं आता है तो वो आपकी वीकनेस है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या है और इसमें आपकी वीकनेसेस क्या है। इन सब चीज़ों को आपने क्या करना पड़ेगा, आपको इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है। और फिर दो चीज़ें और हैं, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। अब अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपके पास मौका है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। देन देयर आर बुक्स, देन देयर आर टीचर्स, फिर आपके पेरेंट्स, वेरियस यूट्यूब लिंक्स जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको दिखेंगे। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ का मौका उठा सकते हो। और थ्रेड्स क्या है? थ्रेड्स भी है बेटा। जब आप नेट सर्फ कर रहे हो, उस पर सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो कभी अनवांटेड वीडियोस आ जाएंगे, कभी कोई फ्रेंड आपको क्लासमेट या कोई ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा जो आपको डिस्टर्ब कर लेगा, या आज कोविड का टाइम है, हम बाहर नहीं निकल सकते, वो भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो हर एस्पेक्ट में आपने अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ और अपने थ्रेट्स का आंकलन करना है। आपने देखना है कि अभी अगर इंग्लिश कर रहे हो आप, लाइक यूर नाउ यू हैव स्टार्टेड, अब आप ट्रेड कर रहे हो ऑन पासिंग ऑफ सेंटेंसेस। पास करेंगे ना आप सेंटेंसेस, यू नो हाउ टू पास द सेंटेंस। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या क्या है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और मेरे पास थ्रेट्स क्या है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो कंटेक्स्ट रहेगा वो इंग्लिश का रहेगा। हाँ, इफ़ यू आर स्टडिंग मैथ्स तो ये टाइम आपके पास है, तो मैथ्स में अपनी स्ट्रेंथ्स को देखो क्या है, मैथ्स में कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स है जो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है और कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स है जो आपके काफ़ी वीक है। तो वीक एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। तो आइडेंटिफाई करो अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को। और अपॉर्चुनिटीज़, इस समय अपॉर्चुनिटीज़ कम है, सिर्फ आपके पास यूट्यूब है, कुछ वीडियोज़ है जो टीचर्स सेंड करेंगे, कुछ लिंक्स है और आपके माँ बाप। तो यही कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है, इन अपॉर्चुनिटीज़ का आपने फ़ायदा उठाना है। और थ्रेड्स भी बहुत है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम थ्रेड्स, यूज़ द अपॉर्चुनिटीज़, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। इन सब को करके हम ये टॉपिक आगे की ओर शिफ्ट करेंगे। लाइक नाउ आई विल शिफ्ट टुवर्ड्स माई टॉपिक, जिसको हम इंग्लिश कहते हैं। तो अब हम इंग्लिश की ओर जाएंगे। ये टॉपिक अब ख़त्म हो गया, अब मतलब स्वॉट तो हो गया, स्वॉट एनालिसिस तो हो गया, लेकिन अब हम अपने सब्जेक्ट जो इंग्लिश है उसकी ओर हम ट्रेड करेंगे, उसकी ओर हम बढ़ेंगे। हेलो एवरीवन अगेन। अभी जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि हमें ट्रेड करेंगे फ्रॉम डूइंग दैट स्वॉट, अपनी स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को देखकर
अब हम ट्रेड करेंगे कहाँ की ओर, ग्रामर की ओर। तो ग्रामर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह आप सबने ध्यान देना है वो है, सबसे पहले मैंने कल भी बताया हमारा फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सबसे ज़्यादा ध्यान अभी देंगे नाउन पे। और नाउन की जगह जिस वर्ड का हम यूज़ करते हैं when we are writing something or we are addressing something, that is pronoun। तो नाउन में प्रोनाउन की जो कोई विशेषता बताते हैं that is adjective। तो इन 3 एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद 5 एस्पेक्ट्स और बचेंगे, उनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। आज हम नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को स्टार्ट करेंगे। इन 3 पॉइंट से वी विल स्टार्ट। एंड व्हाट इज नाउन? अभी ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो नाउन क्या है? बेटा जो भी आप देखते हैं, एनीथिंग विच यू सी थ्रू योर आइज, एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसकी वजह से आपके कान तक आवाज़ आ रही है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप स्मेल करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप टेस्ट करते हैं, क्या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको कुछ महसूस होता है। जैसे मैं अभी यहाँ हुआ तो इधर से मुझे महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग द टच। कोई भी ऐसी चीज़ जिनको हम 5 सेंसेस से कॉम्प्रहेंड करते हैं, देखते हैं, दैट इज नाउन। एनीथिंग वी सी, एनीथिंग जो हम देखते हैं, जो हम स्मेल करते हैं, जो हम टच करते हैं, जो हम हेयर करते हैं, तो फिर क्या है जो हम टेस्ट करते हैं। अब अपने आसपास की हर चीज़ को देखो तो आपको दिखेगा कि जो भी कुछ दिख रहा है वो नाउन। Anything which you are witnessing or watching around yourself, around you, that is noun, including your own body, including your hands, including your eyes। आपके हाथ वो भी नाउन है, आपके फिंगर्स वो भी नाउन है। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, मैं भी नाउन हूँ। इस मोबाइल को आपने हाथ में पकड़ के मुझे देख रहे हैं, वो मोबाइल भी नाउन है। जो स्क्रीन है वो भी नाउन है, ये जो बोर्ड है ये भी नाउन है। आपकी मम्मी भी नाउन है, आपके पापा भी नाउन है, आपके टीचर भी नाउन है, आप जो कुछ देख रहे हो वो नाउन है। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नाउन के बारे में हर किसी को समझना है। जो भी आप देख रहे हो दैट इज नाउन। रिटन पार्ट, ग्रामर पार्ट, क्या करना है, क्या समझना, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में क्या आएगा, आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या सिस्टम, किस सिस्टम से आपने चलना है, वो एक डिफरेंट पार्ट है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है, जो भी मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ वो नाउन है। जो भी मैं सूंघ रहा हूँ, घर में समोसा बना, घर में राजमा चावल बने, उसकी आपके पास एक बहुत खुशबू आई, जो स्मेल आई, वो भी नाउन है। आपने कुछ किसी चीज़ को हाथ लगाया, जिस चीज़ को हाथ लगा के आपको गर्मी हुई, जिस चीज़ से गर्मी हुई आपको, वो भी नाउन थी। फिर आप कुछ सुन रहे हैं, आप घर में बैठे और मोटर चल रहा है, मोटर के चलने की आवाज़ आ रही है, तो एक वो जो मोटर है वो भी नाउन है। या आप बैठे हैं घर में तो बाहर गाड़ी के चलने की आवाज़ आ रही है, हॉकिंग हो रही है, उसकी आवाज़ आ रही है, वो भी नाउन है। तो ये 5 चीज़ों के जो सोर्स है वो नाउन है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि नाउन क्या होता है। जो भी आप देखते हो, जिस चीज़ का भी अनुभव करते हो, उसको नाउन कहते हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और मुझे लगता है बेटा इस चीज़ को कॉम्प्रहेंड करने के बाद, इस चीज़ को समझने के बाद, मैं खड़ा हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मुझे अपनी स्कूल की बिल्डिंग दिख रही है, और मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग कैमरा देख रहे हो, तो मुझे अपनी स्कूल की बिल्डिंग दिख रही है, मुझे एक दरवाज़ा दिख रहा है, मुझे एक बाइसिकल दिख रहा है, तो ये सारे नाउन है। अब हाँ, इसको कॉम्प्रहेंड कैसे करना है, इसको समझना कैसे है, इसको डेप्थ में कैसे जाना है, कैसे इसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस को समझना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पर्टिकुलरली फॉर क्लास 8, 9th एंड 10th स्टूडेंट्स, बेटा ध्यान रखिए। मैं कल भी बता रहा था, जो मैंने कल का एक वो मिलियंस सॉ द एप्पल फॉल बट न्यूटन आस्क्ड, वो वीडियो मैंने कल अपलोड किया था, उसमें भी मैंने कहा था कि रिफाइनमेंट ऑफ सेंसेस,
जब हम रिफाइन करते हैं अपनी सेंसेस को, तो उसके बाद हमारी अवेयरनेस का लेवल बढ़ता है, उसके बाद हमारी जागरूकता का लेवल बढ़ता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और एक क्रो है इस साइड से, वो क्रो भी क्या कर रहा है, वो क्रो क्या करता है, सोचो ज़रा, क्रो क्रो को क्या कहते हैं, क्रो की जो साउंड है उसको क्या कहते हैं, काव। ये देखो, क्रो की जो साउंड होती है उसको कहते हैं काव। तो अब मुझे लगता है आपको साउंड्स में भी ना यू हैव टू फोकस वेरी मच ऑन साउंड्स। तो मैं आपको टीचर्स को आपके बोल दूंगा, वो फॉरवर्ड करेंगे आपको ना साउंड्स ऑफ वेरियस एनिमल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, उनकी जो साउंड्स है। आई बिलीव यू शुड गो थ्रू ऑल दो साउंड्स एंड यू ट्राई टू लर्न दैट। तो इसके साथ ही जो मेरा आज का टॉपिक है नाउन का, ये क्लोज होता है।